अब अगर आपने या आपका किसी ने ताक़ुब किया या आपका पीछा किया तो उस पर कानून जो है वो हरकत में आएगा। और दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो नया सोशल बिहेवियर एक्ट तैयार किया गया है उसमें आप किसी की निजी महफ़िल या निजी सरगर्मी को ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी नहीं कर सकते। और इसके साथ अगर आप ऑनलाइन किसी को ब्लैकमेल करते हैं या कोई इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं तो उस पर भी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 जो है वो लागू होगा और इस कानून के तहत आपको होगी जेल। ये कानून है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं अली रामे और हुकूमत ने एक सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 जो है वो मुतारफ़ करवाया और उसका तमाम तर मुजवज़ा प्लान जो है वो बनाकर हुकूमत ने असम्बली के सामने रख दिया और असम्बली से जल्द इसकी मंजूरी जो है वो होगी। काबीना और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी की तरफ से तो बाकायदा तौर पर इसकी लेजिस्लेशन मुकम्मल होने के बाद इसको अप्रूव जो है वो कर लिया है। अब इस एक्ट को जानना चाहते हैं तो आपको ये बता दें कि जनाब ये एक्ट एक ऐसा तैयार किया गया है कि एक 66 साल पहला एक गुंडाइज़म एक्ट था, उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने के बाद कुछ नई चीज़ें हुकूमत ने शामिल की हैं। और सबसे पहले उसमें जो चीज़ शामिल की है वो है हैरेसमेंट, यानी कि किसी का ताक़ुब करना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये बंदा आपको बार बार हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर ये सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 के तहत आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं या 15 पर कॉल करने के बाद आप उसको बता सकते हैं कि ये बंदा आपको बार बार हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है और आपका मुसलसल पीछा कर रहा है, तो उस पर ये कानून उसके ऊपर लागू होगा और उसके तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मुसलसल हिडन कैमरों के ज़रिए किसी की फुटेज बना ली जाती है। कोई होटल में अगर कोई स्टे कर रहा है, कोई कपल स्टे कर रहा है तो उनकी फुटेजेस बना ली जाती हैं। तो अब ये काम नहीं चलेगा। जो आप वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग कर रहे थे इसके ऊपर तो हुकूमत ऑलरेडी हरकत में आ चुकी है, कानून हरकत में आ चुका है। लेकिन किसी की निजी महफ़िल के दौरान या किसी को कोई अपना किसी सरगर्मी में मसरूफ़ है तो आप उसकी वीडियो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं बना सकते। और अगर आपने वीडियो बनाई तो फिर भी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है और उसके तहत कानूनी अदारे आपको जेल के अंदर धकेल सकते हैं। और उसके बाद अगर ये भी देखा जाए तो CCTV फिर एक्शन में आएगी। अब ये तो होगी दो चीज़ें। और उसके बाद अब एक सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन हैरेसमेंट के ऊपर भी आप इस कानून का सहारा लेकर किसी के ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए कि फ़लाँ बंदा जो है या कोई लड़की है या लड़का है वो आपको ऑनलाइन अगर हैरासमेंट करने की कोशिश करे तो आप इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ख़ास तौर पर शामिल किया है कि डिजिटल हैरासमेंट के ऊपर जो डिजिटल ब्लैकमेलिंग की जाती है या बत्ताखोरी की जाती है उस पर भी सोशल बिहेवियर एक्ट जो है वो हरकत में आएगा और उसके ख़िलाफ़ आप उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है उस फ़र्द के ख़िलाफ़ आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। अब सवालिया निशान ये है कि अगर ये एक्ट तैयार कर लिया गया है तो उस पर हुकूमत या आप हुकूमत के साथ कैसे रब्ता करेंगे कि फ़लाँ बंदा आपको हरासा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो महकमा कानून पंजाब है वो ये कहता है कि जब हरासमेंट करने की अगर कोशिश की जाती है तो फ़ौरी आपको 15 पे कॉल करना ज़रूरी है। 15 पे कॉल करेंगे तो उसमें हरासमेंट में मुख्तलिफ़ एक्ट जो है वो शामिल हो जाएंगे और उसमें पुलिस जो है वो आपकी फ़ौरी मदद करेगी। और अगर पुलिस नहीं भी पहुंचती और अगर आप उस फ़र्द की अगर आप वीडियो बना लेते हैं या वीडियो बनाते हैं कि ये आपको बार बार हैरेसमेंट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है तो उसमें आपके पास सबूत जो है वो होगा। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि अगर वो आप उसकी वीडियो बना लेते हैं तो फिर ये कानून आपके ऊपर भी लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी वहाँ पर शिकायत दर्ज होनी है एज ए कि आप कंप्लेनेंट हैं और ये बंदा आपको हैरासमेंट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, बार बार आपका ताक़ुब कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो वो सबूत आप देंगे तो उस पर पंजाब पुलिस जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, फिर वो इस सोशल बिहेवियर एक्ट को जो है वो यूज़ करेगी। और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर अगर किसी की निजी महफ़िल के ऊपर हमने देखा होगा कि पार्क्स में लोग बैठे होते, कपल्स बैठे होते, गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लोग उनकी वीडियो जो है वो बना लेते हैं उनके पूछे बगैर। अब आप ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। इवन कि मैं भी अगर किसी के बगैर पूछे किसी की वीडियो बनाता हूँ एज ए जर्नलिस्ट तो ये मेरे ऊपर भी लागू होगा कि जनाब मैं किसी से पूछे बगैर कैसे ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। हमारे यहाँ बाज़ का ये यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बिला वजह उसकी इजाज़त के बगैर किसी की मुँह के ऊपर जो है वो माइक रख देते हैं कि जनाब बोलें, तो ये भी हैरेसमेंट के ऊपर जो है वो आएगा। आप किसी से ऐसे नहीं पूछ सकते, आपको पेशगी पहले इजाज़त जो है वो लेना होगी और अगर नहीं लेंगे
तो भी सोशल बिहेवियर एक्ट पंजाब हुकूमत ने 2026 जो है वो तैयार कर लिया है, और ये गुंडाइज़म एक्ट जो था पंजाब का 66 साल पुराना, उसी कानून में तरमीम करके ये चीज़ें जो है वो शामिल की हैं। और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की खसूसी हदायत थी कि ये चीज़ें सोशल बिहेवियर एक्ट के अंदर जो है वो शामिल की जाएँ, ताकि लोगों को जो ऑनलाइन हैरेसमेंट की जा रही है, डिजिटल भत्ताखोरी उनसे की जा रही है, और उनका निजी किसी की महफ़िल की गुफ्तगू करते हुए या कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है तो उसकी आप वीडियो उनसे पूछे बगैर नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे वीडियो तो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो फिर कानून जो है वो ये इस्तेमाल होगा आपको जेल के अंदर धक्का देने के लिए। तो लिहाजा इस कानून की अब जल्द मंजूरी मतवक्को है। जैसे ही इसकी मंजूरी होती है, ये कानून पूरे पंजाब के अंदर जो है नाफिज़ुल अमल होगा, और इसी कानून के तहत CCD आप के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सकती है अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी के अंदर अगर मुर्तकिब पाए गए, क्योंकि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ऐसे दुश्मन अनासर हैं जो कि अखलाकियात से गिरे हुए हरकत करते हैं, तो उनके ऊपर ये सोशल बिहेवियर एक्ट जो कि समाज दुश्मन अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत कार्रवाई करेगी। और इसमें एक नई चीज़ और आपको बता दूँ कि जो हैबिचुअल लोग होते हैं, जो आदी मुजरम होते हैं, एक गुनाह कर लिया दूसरी बार जुर्म फिर करेंगे, तो उनके लिए तो कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा जो है वो हुकूमत ने रखी है। इसमें सबसे पहले आपके बैंकिंग अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए जाएंगे, आपकी हर चीज़ जो है वो मुंजमद कर दी जाएगी। हाँ, आपकी जो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट है वो हुकूमत या कानूनी इदारे जो हैं वो हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं कर सकते। आपके पास अपील का हक़ भी होगा इस कानून के तहत, और ज़िले सतह के अंदर जो कमेटियाँ कायम की जाएंगी, हर ज़िले के अंदर एक इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस कमेटी होगी जो इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई करेगी, और उसी कमेटी की सिफारिशात के ऊपर जो है वो हुकूमत भी एक्शन लेगी, कानूनी इदारे भी एक्शन लेंगे, और इन्फोर्समेंट जो लिस्ट में ख़ास तौर पर आप बाहर फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस जुर्म में अगर आपने किसी लड़की को हरासा किया या लड़की ने लड़के को हरासा किया, किसी की निजी महफिल की वीडियो बनाई, किसी कपल की वीडियो बना ली, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर आप तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते, आपके ऊपर FIR भी होगी, आपके ऊपर नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर जो है वो आपको डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की सज़ाएँ जो है वो हुकूमत ने रखी हैं। तो लिहाजा एहतियात करें, ऐसी सरगर्मियों से दूर रहें, और ऐसे दुश्मन अनासर की निशानदही भी करें ताकि पंजाब को ऐसे अनासर से पाक किया जा सके। शुक्रिया।